आपको गाजर की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें खाद और उर्वरक तक पढ़ा गए थे। इसको अच्छी तरह आपने समझ लिया था। अब इसी क्रम में इसके आगे बुआई का समय देखिए। गाजर की बुआई मध्य अगस्त से नवंबर के अंत तक की जाती है। एशियाई किस्में, जिसको देसी किस्में कहते हैं, पहले बोई जाती हैं जब तापमान अधिक रहता है। यूरोपियन किस्में, विलायती किस्में बाद में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गाजर को फरवरी से लेकर मई तक बोया जाता है। अब बीज की मात्रा समझिए। देसी गाजर का बीज प्रति हेक्टेयर 6 से 8 किलोग्राम पर्याप्त होता है। विलायती गाजर के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई का ढंग समझिए। बीज को आमतौर पर छोटी छोटी क्यारियों में छिटकवा विधि से भी बोया जा सकता है, लेकिन यह विधि अवैज्ञानिक है। गाजर को ज़्यादा अच्छा रहता है कि 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बोना उत्तम रहता है। पंक्तियों में पौधे से पौधे की आपस की दूरी लगभग 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। यदि गाजर को हल के पीछे बोना हो तो हल को उथला कर लेना चाहिए। यदि थोड़े से क्षेत्रफल में बीज बोना है तो उसे हल के पीछे कूड़ों में बोने की अपेक्षा लकड़ी से कूड़ बनाकर उसमें बीज डालकर पटेला चला देना चाहिए। गाजर के बीज बहुत बारीक होता है, अतः बुआई से पूर्व गाजर के बीज को राख अथवा मिट्टी में मिलाकर बोना चाहिए, जिससे कि खेत में बीज और मिट्टी एक साथ गिरे। बीज को समतल क्यारियों में बोने की अपेक्षा उसे लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई मेड़ों पर बोना और भी उत्तम रहता है। बीज को 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। पौधों की दूरी 7-8 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस विधि से बुआई करने पर 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। गाजर का बीज 10-12 दिन में अंकुरित होता है। सिंचाई समझिए। गाजर की फसल में 5-6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बीज बोने समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। इसके लिए गाजर का बीज बोने से पूर्व खेत में पलेवा कर दिया जाता है तो पौधों को जमाव अच्छा होता है। तत्पश्चात 15-20 दिन के अंतर पर गाजर में 5-6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। निकाई गुड़ाई देखिए। इसकी निकाई गुड़ाई जब पौधे 10-12 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, उस समय पंक्तियों में फालतू पौधों को निकालकर उनकी आपस की दूरी 10 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद निकाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। गाजर में 5-6 बार निकाई गुड़ाई की जाती है। खुदाई देखिए। गाजर की फसल लगभग 4-5 महीने में तैयार होती है। अगस्त-सितंबर में बोई गई गाजरें जनवरी में खुदरा आरंभ होती हैं और बुआई के समय के अनुसार मई तक खोदी जाती हैं। देसी गाजर उस समय खोदी जाती हैं जब उनका ऊपरी व्यास 4-5 सेंटीमीटर हो जाए। विलायती गाजरों की खुदाई उनके व्यास के लगभग 3-4 सेंटीमीटर के हो जाने पर करते हैं। गाजर उखाड़ते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। गाजर उखाड़ने के लिए खुरपी इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। नम भूमि में ये तनिक जोर लगाने पर ही उखड़ जाती हैं। तत्पश्चात इन्हें साफ करके पानी में धो लिया जाता है। तो इस प्रकार आपने खुदाई के बारे में समझा। अब आप उपज देखिए।
देसी गाजर प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल उपज देती है। विलायती गाजर लगभग 150 लेकर के 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बीज उत्पादन समझिए। गाजर का बीज लेने के लिए स्वस्थ सुडौल गाजर को लेकर नीचे का 1/3 भाग काट कर अलग कर दिया जाता है और ऊपर के 2/3 भाग को लेकर उसकी पत्तियां तोड़कर अलग कर दी जाती हैं और उसे खाद युक्त भूमि में लगाकर छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद इस गाजर में जड़ें और तने निकल आती हैं। उन पर फूल और फलियां, जिनको सिंगरिया कहते हैं, लगती हैं। जब बीज पक जाते हैं तो उन्हें निकालकर एकत्रित कर लिया जाता है। बीज उत्पादन में 2 किस्मों के बीच में कम से कम 800 मीटर की पृथक्करण दूरी अवश्य होनी चाहिए ताकि उस किस्म की शुद्ध बीज प्राप्त हो सके। रोग नियंत्रण देखिए। पहला रोग आर्द्र पतन। इस रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं। कभी कभी अंकुर भूमि से बाहर नहीं निकलता और बीज पूरा सड़ जाता है। बाद में बीज अंकुर के तने का निचला हिस्सा जो भूमि की सतह पर लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप इसके यहीं से पौधे टूटकर गिर जाते हैं। भूमि की सतह पर पौधों का अचानक गिर जाना तथा सड़ जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। रोकथाम देखिए। बीज को बोने से पूर्व कैप्टान या ब्रेसिकाल के 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। और समझिए, एक रोकथाम सिंचाई हल्की करनी चाहिए। अब दूसरा रोग देखिए, जीवाणु मृद सड़न। यह रोग एक जीवाणु फैलाता है। इस रोग का प्रकोप गूदेदार जड़ों पर विशेष रूप से होता है, जिसके कारण जड़ें सड़ने लगती हैं। ऐसी भूमियों में जिनमें जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं होती वह निचले क्षेत्रों में बोई जाती हैं, फसल पर इसका प्रकोप अधिक होता है। रोकथाम देखिए। खेत में जल निकास का अच्छा प्रबंध करना चाहिए। और एक पॉइंट देखिए, रोग फैलने से नाइट्रोजन धारी उर्वरक का टॉप ड्रेसिंग न करें। कीट नियंत्रण देखिए। गाजर की फसल में कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है। इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले 2 प्रमुख कीट हैं। एक तो है कटुआ कीट, जिसको कटवर्म कहते हैं। दूसरा है तार कीट, जिसको वायर वर्म कहते हैं। ये कीट गाजर को गूदेदार जड़ों में छेद कर देते हैं, जिससे उनमें मिट्टी भर जाती है और बाजार में उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। कुछ स्थानों पर सफ़ेद ग्रव, व्हाइट ग्रव भी गाजर की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सभी कीटों को रोकथाम के लिए बुआई से पहले खेत में लिंडेन 1.3% या हेप्टाक्लोर धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए, जिससे इन कीटों की रोकथाम हो जाती है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसको कि आपको उत्तर लिखना है और हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। गाजर की सिंचाई, निकाई गुड़ाई तथा खुदाई लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। गाजर की फसल में लगने वाले 2 रोग एवं उसका निदान
उपज एवं बीज उत्पादन की विधि लिखिए। धन्यवाद।